श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 13वां अध्याय भरत चरित्र। नमस्कार भक्तों, वेदावर्स चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको श्री विष्णु पुराण की दिव्य कथाओं से जोड़ते हैं। आज की कथा हमें राजा भरत के जीवन से एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक दृष्टांत सिखाती है, ममता, वैराग्य और आत्मबोध की परीक्षा। तो आइए सुनते हैं भरत चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपने मुझे पृथ्वी, नदियां, समुद्र, ग्रह आदि की रचना तो बताई ही है, साथ ही यह भी बताया कि यह संपूर्ण त्रिलोकी भगवान विष्णु के अधीन है और परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही अंतिम सत्य है। अब कृपा कर उस राजा भरत का चरित्र कहिए, जिसकी आपने पूर्व में चर्चा की थी। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, राजा भरत, जो कि महान त्यागी और योगी थे, शालग्राम क्षेत्र में वास करते थे। वह निरंतर भगवान वासुदेव का स्मरण करते। हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव। वो इतने तल्लीन रहते कि स्वप्न में भी भगवान नाम के सिवा और कोई विचार नहीं आता। वे तपस्वी थे और केवल पूजा हेतु समिधा, पुष्प और कुशा एकत्र करते थे। एक दिन वे नदी में स्नान के लिए गए। उसी समय एक प्रसव के निकट प्यासी हरिणी पानी पीने आई। तभी वहां शेर की गर्जना हुई और भयभीत हरिणी ने छलांग लगाई। उसका गर्भ नदी में गिर पड़ा। गर्भ का वह मृगशावक पानी में बह रहा था। राजा भरत ने उसे बचा लिया, लेकिन हरिणी की मृत्यु हो गई। राजा भरत उस मृगछौने को अपने आश्रम ले आए। अब उनकी साधना उस बालक मृग में रम गई। वह बच्चा जंगल जाता, फिर लौट आता। राजा भरत उसके आने जाने में व्याकुल हो उठते। कहीं किसी शेर ने उसे खा तो नहीं लिया? आज वह लौटकर मेरी भुजाएं सींगों से खुजलाएगा या नहीं? वे जो राज्य, पुत्र और परिवार त्याग चुके थे, अब एक पशु पर ममता कर बैठे। धीरे धीरे उनका योग भंग हो गया। मृग के प्रति अत्यधिक मोहवश भरतजी ने मरण के समय भी उसी को देखा और उसी में चित्त लगाकर प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे एक मृग बने, लेकिन उन्हें अपने पूर्व जन्म की पूरी स्मृति बनी रही। इस मृग ने माया के जाल को समझ लिया और शालग्राम लौटकर तप करने लगा। इस तपस्या के बाद वे एक ब्राह्मण के घर जन्मे। नाम पड़ा जड़भरत। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त था। वे हर प्राणी में एक ही आत्मा को देखते थे, शुद्ध, अविनाशी और निर्गुण। परंतु समाज को भ्रम न हो, इसीलिए वे जड़वत व्यवहार करने लगे। वेद नहीं पढ़ते, कर्मकांड से दूर रहते, वस्त्र मैले रहते। लोग उन्हें अपमानित करते, परंतु यही तो उनका अभ्यास था। अपमान सहना ही योग की सिद्धि में सहायक होता है। एक दिन काली पूजा के अवसर पर जड़भरत को बलि देने के लिए पकड़ लिया गया, परंतु जैसे ही उसे बलिपीठ पर चढ़ाया गया, महाकाली प्रकट हुई और उस अधर्मी राक्षस का वध कर दिया। कुछ समय बाद सौवीर देश का राजा रहुगण अपनी पालकी लेकर महर्षि कपिल के दर्शन को जा रहा था। जड़भरत को जबरन पालकी उठाने वालों में शामिल किया गया। वह धीरे धीरे चलने लगे ताकि किसी कीट या तिनका न कुचल जाए। राजा रहुगण ने उन्हें ताना मारा, अरे, इतने भारी शरीर वाले होकर भी पालकी नहीं उठा सकते? जड़भरत ने उत्तर दिया, हे राजन, यह पालकी शरीर के कंधों पर है। शरीर पृथ्वी पर टिका है। पृथ्वी पंचतत्व से बनी है, तो बोझ किसने उठाया? मैं कौन हूं? तू राजा है, वह प्रजा है, यह शरीर है। यह सब कल्पना मात्र है। हम सबके भीतर वही एक आत्मा है। वह न मोटा होता है, न पतला, न थकता है और न मरता है। राजा स्तब्ध रह गया। उसने जड़भरत के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? जड़भरत बोले, मैं कौन हूं यह कह पाना संभव नहीं। सच पूछो तो सबका यह आना जाना कर्मफल का परिणाम है, और जब आत्मा ही एक है तो मैं और तू किसे कहें? भक्तों, यह है आत्म विचार का सार। हम सभी इस भ्रम में जीते हैं कि हम यह शरीर है, यह मन है, लेकिन सच तो यह है कि हम शुद्ध चैतन्य हैं। तो भक्तों, इस अमर कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. ममता भी बंधन है, चाहे वह राज पाट की हो या किसी पशु की। 2. जिसने संसार का त्याग किया, वह अगर किसी एक मोह में भी फंस जाए तो उसे मोक्ष नहीं मिलता। 3. सच्चा योगी अपमान में भी स्थित रहता है, सम्मान की लालसा उसे गिरा देती है। 4. आत्मा निर्गुण है और वही हर जीव में समाया हुआ है। शरीर, नाम, पद, ये सब भ्रम है। अध्याय 13 समाप्त। यदि यह कथा आपके अंतर्मन को छू गई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और ऐसे दिव्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में जानिए जड़भरत और सौवीर नरेश का विस्तृत संवाद, एक और रहस्यमय मोड़। इस अद्भुत जीवन में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे अगला अध्याय छूटे नहीं। हरि ओम।